हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेसुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 इससे पहले नहीं किया है तो उसे कर लेना, तभी ये चैप्टर समझ आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज। इसके अंदर ऊंचाई और दूरी, ऊंचाइयाँ और दूरियाँ, ठीक है। ये आकृति देखो 9.1। इस आकृति में छात्र की आंखों से, मतलब छात्र यहाँ से देख रहा है मीनार के शिखर को, तो जो ऐसी रेखा है मतलब देख रहा है, उसे क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। उसे क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। उसे क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। इस आकृति में छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा ऐसी को दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। छात्र मीनार के शिखर की ओर देख रहा है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, मतलब ये कौन सी है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा से बने कोण बी ए सी। बी ए सी मतलब यहाँ पे कौन सा कोण है? बी ए सी। इसे क्या बोलेंगे? ओनियन कोण। मतलब जो छात्र आंख से मीनार के शिखर को देख रहा है तो कोण कौन सा बनेगा? ओनियन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस प्रकार दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है। देखे गए बिंदु का ओनियन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। मतलब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर उठाना होता है। अर्थात हमें सिर उठाना होता है ना कोई वस्तु को देखने के लिए, तो वहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? ओनियन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा कोण? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य एंगल ऑफ एलिवेशन कौन बनेगा? अगर कोई भी व्यक्ति है, किसी वस्तु को देख रहा है, अगर सिर उसको उठाना हो तो वहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? ओनियन कोण। दूसरा होता है अवनमन कोण। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई वस्तु देखने के लिए नीचे और झुकना हो तो वहाँ पे कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आइए अब हम आकृति 8.2 में दी गई स्थिति पर विचार करें। मतलब इस स्थिति पर विचार करते हैं। बालकनी में बैठी लड़की मंदिर की सीढ़ी पर रखे गमले को नीचे की ओर देख रही है। इस स्थिति में दृष्टि रेखा, मतलब दृष्टि रेखा कौन सी है? आपकी बात ये दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे है, मतलब इस क्षैतिज स्तर है, इसे क्या है? नीचे है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से इस प्रकार बने कोण को अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। अतः देखी जा रही वस्तु पर स्थित बिंदु का अवनमन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है। अर्थात वह स्थिति जबकि देखे जाने वाले बिंदु को देखने के लिए हमें अपना सिर नीचे झुकाना होता है। मतलब अवनमन कोण के अंदर हमें सिर नीचे झुकाना होता है इस तरह से, और ओनियन कोण के अंदर सिर ऊपर कर उठाना होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9.1। 9.1 स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपने 8 नंबर चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। पहले 8 नंबर चैप्टर पूरा कंप्लीट करना और बाद में ये देखना, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। मतलब ये 20 मीटर लंबी डोरी इस पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस खंभे की, ये खंभा है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। जो बच गया वो जो बच गया वो ये क्या है? लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण और ये आधार। हमें ज्ञात क्या करना है? लंब। लंब बटा कर्ण क्या होता है? ये फॉर्मूला बताया था लाल बटा का। आपको इसके अंदर दो चीज़ दे रखी होगी, दो कोई सी भी, ठीक है। एक कर्ण यहाँ पे दे रखा है और एक एंगल ऑफ दे रखा है, ठीक है। ज्ञात करना है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लंब ज्ञात करना है तो लंब दे क्या रखा है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन। साइन थीटा। साइन थीटा का मान यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री। लंब क्या है? ए बी। और कर्ण क्या दे रखा है? 20। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 ए बी बटा 20। तो ए बी का मान कितना आएगा? 10 मीटर। इस प्रकार के मतलब 9.1 है, 9 नंबर चैप्टर के अंदर आपको दो वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, और तीसरी निकालनी होगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? एक कर्ण दे रखा है और एक 30 डिग्री।
ठीक है। 30 डिग्री कौन दे रखा है, मतलब उन्हीं कौन है, और कर्ण कितना दे रखा है 20 मीटर। ज्ञात क्या करना है, ए बी यानी इसकी ऊंचाई यानी खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अल बटा के, एक तो आप अपने को वैल्यू दे रखी है कर्ण की, और ज्ञात क्या करना है लंब। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। साइन यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, साइन 30 इक्वल टू लंब ज्ञात करना है ए बी बटा कर्ण कितना है 20। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है टेबल से, 1/2 इक्वल टू ए बी बटा 20। तो ए बी का मान कितना आएगा 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब इस प्रकार का एक पेड़ है, इस प्रकार का एक क्या है, पेड़ है, इस प्रकार का एक पेड़ है, और वो टूट जाता है और ज़मीन को छूने लगता है। यहाँ से टूट जाता है और ज़मीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब यहाँ पर कोण कितने बनेगा 30 डिग्री। ठीक है। पेड़ के मूल बिंदु से, मतलब पेड़ ये है, इसके मूल बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, मतलब पेड़ का शिखर यहाँ से ये टूटने पे यहाँ पे ज़मीन को छूएगा, ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब ये कौन कितनी दूरी है 8 मीटर पर छूता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई। तो मैं ये मान लेता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। हमें ज्ञात करना है बी डी। तो इसके अंदर ज्ञात क्या क्या करना है, एक तो लंब और एक कर्ण। लंब और कर्ण क्या होगा, इस पेड़ की ऊंचाई, मतलब सी डी है वही किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, क्योंकि ये भाग टूटा है तो यहाँ पे प्रति मतलब जमीन को छूता है। तो ए सी है वही क्या है सी डी। तो पहले ट्राइंगल ए बी सी के अंदर बी सी ज्ञात कर लेते हैं। ये क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बच गया वो आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है, लाल बटा का एक फॉर्मूला साइड में लिख लेना पहले। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार फॉर्मूला किसका होता है, टेन का। यहाँ पे टेन कितना है 30 डिग्री। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। लंब कितना है BC और आधार कितना है 8। तो BC का मान कितना होगा 8/√3, या मीटर के अंदर तो मीटर। अब कर्ण ज्ञात करना है। आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, कोस 30 डिग्री, आधार बटा कर्ण। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। यहाँ पे आधार क्या है ए बी, ए बी का मान कितना है 8। कर्ण ए सी, तो ए सी का मान कितना आएगा, ये इस साइड जाएगा √3, 2 को 8 से मल्टीप्लाई 16, और √3 इस साइड √3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है BD। BD किसके इक्वल होगा BC प्लस AC के। BC का मान कितना है 8/√3 प्लस AC का मान कितना है 16/√3। इसका सॉल्यूशन करने पे √3 8 + 16 24/√3। प्रमेयकरण करने पे 24√3/3 8√3। मतलब पेड़ की ऊंचाई कितनी है, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब ये BD क्या है पेड़ है। आंधी आई तो ये इस तरह टूट गया और टूट के ज़मीन को छूने लगा और 30 डिग्री कोण पे। ठीक है, और जो पेड़ का मूल है, जड़ है, वहाँ से 8 मीटर की दूरी पर छूता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का मान मतलब आधार कितना दे रखा है 8 मीटर। लंब और कर्ण ज्ञात करना है और फिर इनको जोड़ना है, वही क्या है पेड़ की ऊंचाई। तो पहले टेन 30 इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू क्या है ज्ञात करनी है, तो BC, आधार कितना दे रखा है 8, और टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो BC का मान कितना आएगा 8/√3 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने इसकी ऊंचाई मतलब BC ज्ञात कर लिया, फिर हमें ज्ञात करना होगा AC। तो AC के लिए आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा। मान कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, तो आधार बटा कर्ण कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 इक्वल आधार कितना है 8। AC का मान ज्ञात करना, तो AC का मान कितना आया 16/√3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है BC प्लस AC, यानी BD का मान क्या है BC प्लस AC।
तो बी सी का मान कितना है 8/√3 प्लस ए सी का मान कितना है 16/√3। इसका सॉल्यूशन करने पे 8√3 ये क्या है पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलपट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलपट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक डाल की फिसलपट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलपट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो मतलब 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए जिसका शिखर कितना होगा 1.5 मीटर ऊंचाई, 1.5 मीटर ऊंचाई। ठीक है, और ढलान कितनी होगी 30 डिग्री से। यहाँ पे क्या है ऊंचाई 1.5 मीटर, ए बी सी। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है बी सी, यानी क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है फिसलपट्टी की लंबाई। मतलब फिसलपट्टी की लंबाई यही होगी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बट्टा, लास्ट क्या होगा बचा वो आधार। हमें ज्ञात करना है कर्ण, फॉर्मूला मतलब ये लिख लेना लाल बटा कक्का। दे क्या रखा है लंब दे रखा है, ज्ञात क्या करना है कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। लंब कितना है 1.5, कर्ण कितना है BC। साइन 30 का मान कितना है 1/2 इक्वल टू 1.5 बटा BC। तो BC का मान कितना आएगा 3 मीटर। आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर आपको 2 वैल्यू दे रखी होगी, कोई सा भी क्वेश्चन है उसके अंदर 2 वैल्यू जरूर दे रखी होगी और तीसरी ज्ञात करनी है, और फॉर्मूला यही लगेगा पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है लंबाई कितनी दे रखी है 1.5 मीटर, कर्ण ज्ञात करना है तो लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल लंब दे रखा है 1.5, कर्ण क्या है BC, BC याद करना है तो BC इक्वल टू क्या आएगा 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 3 मीटर। अब 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चे, 5 वर्ष से, जबकि इससे अधिक उम्र के 3 मीटर ऊंचाई, अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए ये फिसलपट्टी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है A B C, यहाँ पे लंबाई कितनी है ऊंचाई कितनी है इसकी 3 मीटर। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बच गई वो आधार। ज्ञात क्या करना है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा। अब के बाद थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। लंब कितना है AB बटा कर्ण क्या है BC। साइन 60 का मान √3/2। AB का मान कितना है 3 और BC ज्ञात करना है तो BC इक्वल टू क्या आएगा 6/√3। बट्टे के अंदर √3 है तो रेशनलाइजेशन प्रमेयकरण, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, ये 2 बार 2 रूट है 3 मीटर। ठीक है, तो इसके अंदर BC का मतलब फिसलपट्टी की लंबाई कितनी आएगी 2 रूट 3 मीटर। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए क्या है फिसलपट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर। तो फिसलपट्टी की ढाल पूछ रहा है तो मतलब BC, यहाँ पे हमें लंब दे रखा है कर्ण ज्ञात करना है तो लंब बटा कर्ण क्या है होता है साइन थीटा। थीटा का मान क्या है 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इक्वल लंबाई कितनी है मतलब ऊंचाई कितनी है इसकी 1.5 मीटर बटा BC। इसको सॉल्यूशन करने पे BC का मान कितना आएगा 3 मीटर। उसी प्रकार 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए
ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, यहाँ यहीं पर भी क्या ज्ञात करना है, फिसल पट्टी की ढाल यानी BC, और अब की बार एंगल ऑफ कितना है 60 डिग्री। लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन, और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 इक्वल AB का मान कितना है, AB का मान यहाँ पे 3 मीटर बटा BC, तो BC का मान कितना आएगा 2√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के मूल बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के मूल बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर दूरी पर है, एक मीनार है उससे कितनी मीटर दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, AB मान लेते हैं, ये क्या है मीनार। क्वेश्चन सिंपल है, आपको दो वैल्यू दे रखी है, तीसरी याद करनी है। ठीक है, यहाँ पे कौन कितना दे रखा है 30 डिग्री, और AC का मान कितना है 30 मीटर, याद करना है AB। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बच गया वो आधार। ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, लंब ज्ञात करना है, तो लंब बटा आधार क्या होता है लाल बटा कक्का से, लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे लंब क्या है यानी मीनार की ऊंचाई AB, और आधार कितना है 30 मीटर। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू AB बटा 30, तो AB का मान कितना आएगा 30/√3। अगर बट्टे के अंदर रूट के अंदर वैल्यू है तो इसका रेशनलाइजेशन यानी प्रमेयकरण, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, 30√3/3, इसको काटने पे 10√3 मीटर। ये क्या है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर एक बिंदु है जो मीनार से कितनी दूरी पर है, मूल बिंदु से 30 मीटर, यानी ये मीनार है तो यहाँ से कितनी मीटर दूरी पर है 30 मीटर दूरी पर। ठीक है, तो ये बिंदु है, और मीनार के शिखर या मीनार का शिखर ये है, उन्नयन कोण कितने का है 30 डिग्री का। तो क्या ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई यानी AB, तो AB लंब ज्ञात करना है, यानी थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बच की वो आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा, टेन 30 का मान ज्ञात करना है, मतलब थीटा का मान यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल AB का मान ज्ञात करना है, और आधार का मान क्या है 30, तो AB बराबर क्या आएगा 30/√3। अगर यहाँ पे बट्टे के अंदर रूट के अंदर वैल्यू है तो इसका क्या करते हैं रेशनलाइजेशन यानी प्रमेयकरण, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो 30√3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3, ये इससे कटने पे 10√3, मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है 10√3 मीटर। ठीक है, इसके अंदर आपको दो वैल्यू दे रखी होगी, तीसरी याद करनी है। फॉर्मूला आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आधार बटा लंब भी कर सकते हो, तो फिर क्या होगा कोट थीटा, फिर कोट से वैल्यू आएगी। ठीक है, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, पतंग उड़ रही है, मैं ये डायग्राम ले लेता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक है, ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई है, मतलब ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक है वो पतंग उड़ रही है, ठीक है, और भूमि के साथ मतलब भूमि के साथ झुकाव कितना है 60 डिग्री, ये मान लेते हैं A B और C। ठीक है, ये मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी यही होगा, मतलब यहाँ पे पतंग उड़ रही है, कोण 60 डिग्री है तो यहाँ पे बंधी हुई है। ठीक है, एक बिंदु से बांध दिया जाए, मतलब इस यहाँ पे बांध दिया जाए, तो मतलब डोरी की लंबाई ये होगी, तो हमें क्या करना है BC। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बच की वो
आधार। तो यहाँ पे हमें क्या याद करना है, कर्ण, ये लिख लेना लाल बटा कक्का। यहाँ पे हमें दो वैल्यू दे रखी है, एक तो AC का मान यानी 60 मीटर और एक थीटा। ज्ञात क्या करना है, कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या है, लंब बटा कर्ण। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, और लंब कितना है, AC, और कर्ण कितना है, BC। ज्ञात क्या करना है, BC। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू AC का मान कितना है, AC का मान 60 बटा BC ज्ञात करना है। तो BC इक्वल टू 60 बटा √3 इंटू 2। सोल्यूशन करने पे BC इक्वल टू 120 बटा √3। अगर बट्टे के अंदर रूट के अंदर वैल्यू हो तो इसका रेशनलाइजेशन यानी प्रमेयकरण। 120 √3 बटा 3, तो काटने पे 40 √3। तो डोरी की लंबाई कितनी है, डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई कितनी है, 40 √3 मीटर के अंदर है तो मीटर। आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर दो वैल्यू दे रखी होगी, तीसरी याद करनी है। बहुत सिंपल चैप्टर है, इन्हीं फॉर्मूले से होगा, या तो साइन का हो गया, या कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का। ज़्यादातर साइन, कोस और टेन का यूज होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो 60 मीटर ऊंचाई है, मतलब ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। कोण कितना है, 60 है। ज्ञात क्या करना है, मतलब डोरी की लंबाई यानी BC ज्ञात करना है। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का मान यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल AC का मान कितना है, 60, और BC ज्ञात करना है। तो BC इक्वल टू कितना आएगा, 120 बटा √3। अगर बट्टे के अंदर रूट के अंदर वैल्यू है तो इसका प्रमेयकरण करते हैं, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 40 √3 मीटर, ठीक है। यही किया डोरी की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, उसकी लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर। जब वो मतलब इस भवन की ओर, ये क्या है, भवन कितने मीटर है, 30 मीटर ऊंचा, ठीक है। इस ओर बढ़ता है, मतलब कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला। मतलब यहाँ पे A, ये B, C और D। तो CD की लंबाई कितनी होगी, CD कितना होगा, 30 माइनस, मतलब बच्चे की लंबाई कितनी है, 1.5, 28.5 मीटर। तो CD का मान कितना है, 28.5 मीटर, ये लिख लेना, ठीक है। क्योंकि भवन की लंबाई 30 मीटर है और बच्चे की 1.5 मीटर है, तो CD का मान कितना होगा, 28.5 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है AB, मतलब वो कितनी दूर चला। तो इससे सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, पूरे AC का मान और फिर BC का मान, और AC में से BC माइनस करने पे AB की दूरी आ जाएगी, मतलब कितनी दूर चला। तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में ज्ञात क्या करना है हमें, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये आधार है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन का फॉर्मूला। लंब बटा आधार क्या होता है, लाल बटा का लंब बटा आधार 10। त्रिभुज ACD के अंदर एंगल कितना है, 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू 1/√3। लंब कितना है यहाँ पे, CD यानी 28.5। ज्ञात क्या करना है, AC। तो AC का मान कितना आएगा, 28.5 √3 मीटर। अब ट्राइंगल BCD में अब की बार एंगल कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे लंबाई, लंब कितना है, CD यानी 28.5। और अब की बार BC याद करना है। 10 60 का मान कितना होता है, √3, 28.5 बट्टा BC का मान कितना आएगा, 28.5 बट्टा √3। प्रमेयकरण करने पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 28.5 बट्टा 3 भाग देने पे 9 3 27 पॉइंट 5 3 15 √3। ज्ञात क्या करना है, चली गई दूरी यानी AB इक्वल टू AC माइनस BC। AC का मान कितना है, 28.5 √3
माइनस 9.5√3। ए बी का मान कितना आएगा, इसमें से 9 घटाने पे 19√3 मीटर। अतः चली गई दूरी कितनी है, अतः चली गई दूरी वो कितनी है, 19√3 मीटर। एक बार दोबारा बता देता हूँ इक्वेशन। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, कितना है 1.5 मीटर, कितना है 1.5 मीटर, यहाँ पे कितना है 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है। वो 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर, ये कितना है पूरा भवन कितना है 30 मीटर, तो 1.5 मीटर इस बच्चे की लंबाई है, तो यहाँ पे कितना बचा, सी डी का मान 28.5 मीटर। वो भवन की ओर चल रहा है, तो उसकी आंख का मतलब यूनियन कोण कितना है, 30 से कितना हो जाता है 60 डिग्री। तो पूछ रहे हैं कि उसने कितनी दूरी चली, तो हमें ज्ञात करना है ए बी, यानी ए से बी तक की दूरी। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ए सी डी। तो ए सी डी के अंदर हम सबसे पहले ए सी ज्ञात करेंगे पूरा। तो tan 30 इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पे 28.5 और आधार कितना है ए सी, तो ए सी का मान कितना आया 28.5√3 मीटर। फिर हम ज्ञात करेंगे बी सी, ट्राइंगल कौन सा होगा बी सी डी, ठीक है। इसके अंदर थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और ए सी बी सी का मान कितना आया 9.5√3 मीटर। अब ए सी में से बी सी घटाते हैं तो ए बी आएगा, यही उस बच्चे द्वारा चली गई दूरी है। तो ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी, तो ए बी का मान कितना है 19√3 मीटर, अतः चली गई दूरी कितनी है 19√3 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस इसी फॉर्मूले मतलब इन्हीं फॉर्मूलों के इर्द गिर्द रहना है। मतलब दो वैल्यू आपको दे रखी होगी फिक्स है, एक ज्ञात करनी है। जैसे इसके अंदर 60 डिग्री दे रखा है और 28.5 दे रखा है, तो बी सी ज्ञात करना है, मतलब तीसरी वैल्यू। इसके अंदर क्या है ए सी ज्ञात करना है और फिर ए सी में से बी सी माइनस करना है, तो ए बी आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक भवन है, कितना है 20 मीटर ऊंचा। एक भवन कितना है 20 मीटर ऊंचा। डायग्राम ले लेते हैं। भवन है 20 मीटर ऊंचा, बीस मीटर ऊंचा क्या है भवन, ठीक है। ये 20 मीटर ऊंचा भवन, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। यहाँ पे क्या है मीनार हो रहा है, इसके ऊपर लगी हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या है एक मीनार, ये मीनार, ठीक है। के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री है। यहां से इसके कोण कितनी डिग्री है 45 और 60 डिग्री। पंजा डायग्राम, यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना पर वैल्यू सही आएगी, ठीक है। आप डायग्राम सही बना लेना। या मीनार, संसार मीनार का तल और शिखर के उन्नयन कोण कितनी है 45 और 60। ये कोण कितना है पूरा 60 डिग्री और ये कितना है 45 डिग्री, ये 60 डिग्री पूरा, ठीक है। ए बी सी और डी, ये क्या है संचार मीनार यानी मीनार। ज्ञात क्या करना है मीनार की ऊंचाई यानी सी डी ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले से पहले हम ए बी ज्ञात कर लेते हैं, फिर ए बी ज्ञात करने के बाद हम बी डी ज्ञात कर लेते हैं और बी डी में से सी डी बी सी माइनस करने पे सी डी यानी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, मतलब ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में थीटा के सामने वाले भुजा लंब टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ये फॉर्मूला साइड में लिख लेना लाल बटा कक्का, ठीक है। तो लंब बटा आधार क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना है 45 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है यहाँ पे
बी सी बटा आधार कितना है ए बी, टेन 45 की वैल्यू 1, बी सी का मान कितना है 20, तो ए बी का मान कितना आएगा 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का मान कितना आया 20 मीटर। अब ज्ञात क्या करेंगे बी डी पूरा, तो ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में फॉर्मूला वही है लंब बटा आधार, अब की बार 10 60 डिग्री, लंब कितना है इसके अंदर बी डी और आधार क्या है ए बी, 10 60 के मान, 60 का मान √3, बी डी का मान ज्ञात करना है और ए बी का मान 20, तो बी डी इक्वल टू क्या आएगा 20√3 मीटर। अब ज्ञात क्या करना है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई वो है सी डी इक्वल टू क्या होगा बी डी माइनस है बी सी, बी डी माइनस है बी सी, बी डी का मान कितना है बी डी का मान 20√3 माइनस बी सी का मान कितना है बी सी दे रखा है 20, तो सी डी का मान कितना आएगा 20 कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या है मीनार की ऊंचाई। दोबारा बता देता हूँ, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन कितना है 20 मीटर ऊंचा, उसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है। मीनार के तल और शिखर का मतलब तल का कोण कितना है 45 डिग्री और शिखर का कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है मीनार की ऊंचाई मतलब सी डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी से ए बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी सी में ए बी का मान कितना आया 20 मीटर, अब हमें ये पता है 20 मीटर। ठीक है, अब हम बी डी ज्ञात कर सकते हैं पूरा, तो ट्राइंगल ए बी और इस डी के अंदर हम बी डी ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके अंदर बी डी का मान कितना है 20√3 मीटर। अगर हम इस पूरे बी डी में से बी सी निकालते हैं तो सी डी यानी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो मीनार की ऊंचाई क्या है सी डी इक्वल बी डी माइनस है बी सी, बी डी का मान कितना निकाला था 20√3 माइनस बी सी का मान कितना है 20, इनमें से 20 कॉमन लेने पे √3 माइनस 1 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई कितनी आता है, मीनार की ऊंचाई वो कितनी है 20√3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, आपको सॉल्यूशन करने आनी चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 वैल्यू दे रखी होगी, तीसरी निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 50 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसके अंदर वही डायग्राम है, मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, डायग्राम है ये सेम है। यहाँ पे क्या है एक पेडेस्टल के शिखर पर, यहाँ पे ये पेडेस्टल है, क्या है पेडेस्टल। ठीक है, कोण कितनी है उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का 50 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या है ये पेडेस्टल, क्या है पेडेस्टल। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है एक मूर्ति है और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। ये क्या है मूर्ति। ठीक है, 1.6 मीटर ऊंची। ज्ञात क्या करनी है पेडेस्टल की ऊंचाई, अब की बार बी सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए बी, ये एक्स मतलब बी सी को हम एक्स भी मान सकते हैं एक बार पेडेस्टल। चलो इसको इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, ट्राइंगल ए बी सी में ये क्या लंब, ये क्या है आधार, तो 10 50 डिग्री, 10 50 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है बी सी और आधार कितना है एफ बी। 10 45 का मान कितना होता है 1, बी सी बटा एफ बी, तो एफ बी का मान कितना आएगा बी सी के इक्वल, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। अब ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में यहाँ पे भी लंब बटा आधार 10 60 डिग्री होगा अब की बार,
लंब कितना है बी डी और आधार कितना है पी बार ए बी। टेन 60 का मान कितना होता है √3 बी डी को क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी बटा क्या है ए बी। बी सी का मान ए बी लिख सकते हैं क्या, और सी डी का मान 1.6 लिख सकते हैं क्या, आप बताओ। यहाँ पे √3 मैंने बी सी का मान क्या लिखा ए बी प्लस सी डी का मान कितना है 1.6 बटा ए बी। मतलब यहाँ पे क्या है बी सी इक्वल टू ए बी, इक्वेशन 1 से। देखो यहाँ पे लिखा है ना बी सी बराबर क्या है ए बी, तो बी सी की जगह ए बी और सी डी का मान क्या है 1.6। अब इसका सॉल्यूशन करने पे √3 ए बी इक्वल टू ए बी प्लस 1.6। ए बी साइड आएगा तो क्या होगा माइनस के अंदर √3 ए बी माइनस ए बी इक्वल टू 1.6। ए बी कॉमन लेने पे √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 है, तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1। अगर बट्टे के अंदर रूट के अंदर वैल्यू हो तो इसका प्रमेयकरण √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ए बी का मान कितना आएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1 यानी 2 यानी 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या है पेडेस्टल की ए बी किसके बराबर है बी सी के, तो अतः बी सी क्या होगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, तो ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची क्या है मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, ये मूर्ति है, इस मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, इसका शिखर है, उससे इसका कोण कितना है 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, तो ए बी सी के अंदर टेन 45 है, लंब कितना है बी सी और आधार कितना है ए बी। टेन 45 का मान क्या होता है 1 इक्वल टू बी सी बटा ए बी, तो ए बी का मान क्या है बी सी के इक्वल, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब ट्राइंगल ए बी डी के अंदर, तो ए बी डी के अंदर टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है बी डी और आधार कितना है ए बी। टेन 60 का मान कितना है √3, बी डी को क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी बटा ए बी। बी सी का मान कितना है इक्वेशन 1 से ए बी, और सी डी का मान कितना है 1.6 दे रखा है। अब इसको सॉल्यूशन करने पे √3 ए बी इक्वल टू ए बी प्लस 1.6, ए बी इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर √3 ए बी माइनस ए बी इक्वल टू 1.6, ए बी कॉमन लेने पे √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ए बी इक्वल टू 1.6 बटा √3 माइनस 1। अगर बट्टे के अंदर रूट के अंदर वैल्यू है तो उसका प्रमेयकरण रेशनलाइजेशन √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसका सॉल्यूशन करने पे ए बी का मान 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या है ए बी किसके इक्वल है बी सी के, बी सी कितना आया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या है पेडेस्टल की ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है एक मीनार के मूल बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, और भवन के मूल बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है दो, एक तो है ये मान लेते हैं मीनार, ये मीनार, ये क्या है भवन। क्वेश्चन बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ये कितना कोण है 60 डिग्री, और मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, और भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो ये मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो हमें ज्ञात क्या करना है ए डी। तो ट्राइंगल ए बी सी से सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए बी, और फिर ए बी डी के अंदर ए बी ज्ञात है तो ए डी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आप डायरेक्ट सोच सकते हो कैसे ज्ञात करना है पहले। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, ट्राइंगल ए बी सी में,
तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है बी सी बटा आधार क्या है ए बी, टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू बी सी का मान कितना है यहाँ पे 50, तो ए बी याद करना है, तो ए बी का मान कितना आएगा 50 बटा √3 मीटर। एक बार इसे ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ए बी का मान कितना है 50 √3, क्या करना है ए डी, तो ट्राइंगल ए बी डी में, तो ए बी डी के अंदर अब की बार थीटा मान कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है ए डी, अब की बार लंब कितना है ए डी और ए बी, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ए डी बटा ए बी का मान कितना निकाला था 50, बट्टे के अंदर क्या है √3, तो √3 इस साइड ऊपर, तो ए डी का मान कितना आएगा 50 बटा √3 को 3 से मल्टीप्लाई 3, तो ए डी का मान कितना आएगा 50 बटा 3, ए डी का मान कितना आएगा 50 बटा 3 मीटर। इसे क्या लिख सकते हैं 16 से 2 बटा 3 मीटर भी लिख सकते हैं ना, 16 से 2 बटा 3 मीटर। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक मीनार है एक भवन है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, तो मीनार के शिखर का तो उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री और भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये भवन है तो भवन का 30 डिग्री और मीनार का 60 डिग्री, और मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, तो भवन की याद करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर देखो ए बी सी के अंदर, तो ए बी सी के अंदर हमें बी सी पता है तो ए बी याद कर सकते हैं ना, ठीक है। फिर अब देखो ए बी डी के अंदर अगर हमें ए बी पता है तो हम ए डी याद कर सकते हैं ना। अगली बार दो मतलब मर्ज कर दिए क्वेश्चन, पहले अलग अलग था, पहला क्वेश्चन ऐसे ही था ना, उसके अंदर एक याद करना था, मतलब ए बी याद करना था ऐसे, तो इसके अंदर क्या है पहले ए बी याद करना है फिर ए बी से ए डी याद करना। तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर देखो ए बी सी के अंदर, तो हमने सबसे पहले ए बी याद किया, अब हमारे पास ए बी है यहाँ पे देखो, फिर ए बी से हमने ए डी याद किया, तो ट्राइंगल ए बी डी के अंदर हमने ए बी से ए डी निकाला, तो ए डी का मान कितना है 16 से 2 बटा 3 मीटर। यही क्या है भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई 16 से 2 बटा 3 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम है, 80 मीटर क्या है चौड़ी सड़क है, 80 मीटर क्या है चौड़ी सड़क, ठीक है। इसे मान लेते हैं ए बी सी डी और ई। क्वेश्चन के अंदर क्या है, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 और 30 डिग्री है। तो ये मान लेते हैं 60 डिग्री, ये मान लेते हैं 60 डिग्री और ये मान लेते हैं 30 डिग्री। याद क्या करना है, खंभों की ऊंचाई मतलब खंभे समान लंबाई की है, यानी ए ई बराबर क्या है बी सी, ए ई बराबर बी सी। देखो दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे, तो ए ई बराबर क्या है बी सी। याद क्या करना है, एक तो खंभों की ऊंचाई और दूसरे खंभों से बिंदु की दूरी। ये खंभे हैं, इनके बिंदु से दूरी याद करनी है, मतलब ए डी और बी डी याद करना है। तो मैं माना ए डी क्या मान सकते हैं एक्स, अगर ए डी एक्स है तो बी डी क्या होगा 80 माइनस एक्स है, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ए डी ई में लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है टेन का, तो टेन 23 इक्वल टू लंब कितना है ए ई और आधार कितना है ए डी। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ए ई का मान क्या है, एक बार ए ई लिखते हैं, और ए डी का मान कितना है एक्स, ठीक है। इसको एक बार छोड़ देते हैं। अब ट्राइंगल बी डी सी के अंदर, बी डी सी में, तो बी डी सी के अंदर टेन कितना है 60 डिग्री, बी सी बटा आधार कितना है 80 माइनस एक्स,
टेन 60 का मान √3 BC बटा 80 माइनस एक्स। तो BC का मान कितना होगा 80 माइनस एक्स √3। ए की जगह क्या लिख सकते हैं BC लिख सकते हैं ना, या BC की जगह ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, BC की जगह ए लिख देते हैं। ए बराबर क्या है BC। तो यहाँ पे BC की जगह ए भी लिख सकते हैं। ए बराबर 80 माइनस एक्स √3। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में ए का मान रखने पे, इक्वेशन 1 में ए का मान रखने पर 1/√3 इक्वल टू ए का मान कितना है 80 माइनस एक्स √3 बटा एक्स। इसका सॉल्यूशन करने पे एक को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे एक्स, √3 को 3 से 3 और 3 को इससे मल्टीप्लाई करने पे 240 माइनस 3x। 3x इस साइड आएगा तो 4x इक्वल टू 240। तो x इक्वल टू कितना आएगा 60। तो x की वैल्यू कितनी है 60। तो x की वैल्यू 60 है तो AD का मान कितना है 60। AD का मान 60 है, AD का मान कितना है 60 मीटर के अंदर तो मीटर। तो BD का मान कितना होगा BD बराबर होगा 80 माइनस 60 यानी 20 मीटर। AD और BD का मान आ गया, मतलब इनके बिंदु, इस बिंदु से खंबे की दूरियां आ गई। अब याद क्या करना है ऊंचाई खंबे की। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है ए का मान इक्वेशन 1 में रखने पे, ए का मान इक्वेशन 1 में रखने पे 1/√3 इक्वल टू ए का मान कितना है ए ज्ञात करना है, एक्स का मान कितना है एक्स यानी AD का मान कितना है 60। तो ए का मान कितना होगा 60/√3 प्रमेयकरण 3 20 यानी 20√3 मीटर। तो खंबे की लंबाई कितनी है खंबे की ऊंचाई वो तो इतनी है 20√3 मीटर। और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी 60 मीटर व 20 मीटर है। एक बात दोबारा बता देता हूँ, ए और BC क्या है दो खंभे या समान लंबाई के। तो मान लिया ए बराबर क्या है BC, ये दे रखा है तो मतलब ये दिया है, क्या है दिया है, क्या दिया है ए बराबर BC है। अब हम AD को क्या मान लेते हैं x, माना AD क्या x है तो BD क्या होगा 80 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो अब ट्राइंगल ADE के अंदर tan 30 इक्वल टू क्या होगा ए बटा AD। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ए बटा AD का मान कितना माना था x। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब ट्राइंगल BDOC के अंदर, इसके अंदर थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, BC बटा 80 माइनस एक्स। tan 60 का मान कितना होता है √3 इक्वल टू BC 80 माइनस एक्स। इसका सॉल्यूशन करने पे यहाँ पे दिया गया है ए इक्वल टू BC, तो मैं BC की जगह ए लिख सकता हूँ। तो ए इक्वल टू 80 माइनस एक्स √3। अब ए का मान इक्वेशन 1 में रखने पे तो 1/√3 इक्वल टू ए का मान कितना है 80 माइनस एक्स √3 बटा एक्स। इसका सॉल्यूशन करने पे एक्स का मान कितना आया 60। अगर एक्स का मान 60 है तो मतलब AD कितना है 60, AD 60 है तो BD कितना बचा 20 मीटर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है, खंबा कितने ऊंचाई का है मतलब ए या BC है। तो ए का मान कितना होगा यहाँ पे इक्वेशन 1 में एक्स का मान रखने पे, तो इक्वेशन 1 में एक्स का मान रखने पे ए का मान इक्वेशन 1 में रखने पे ए का नहीं रखना है, एक्स का मान इक्वेशन 1 में रखने पे एक्स का मान इक्वेशन 1 में रखने पे एक्स का मान कितना था 60। तो ए का मान कितना आया 20√3 मीटर।
ए बराबर बी सी, मतलब खंभे दोनों समान लंबाई के, तो खंभे की ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर, और इनकी दूरियाँ कितनी है, खंभे से बिंदु की दूरी कितनी है 60 मीटर और 20 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन सरल है, बेस आपको मतलब पहले डायग्राम बनाना है और फिर थोड़ा सा ध्यान देना मतलब सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब ऐसे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मतलब दूसरा बिंदु है, यहाँ से कितने कोण है 60 डिग्री। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर, इस बिंदु से 20 मीटर दूरी दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाले, मतलब इस मीनार के मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, मतलब टावर यानी ए बी ज्ञात करना है और बी सी ज्ञात करना है। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल क्या है ए बी डी है, तो हम याद कर सकते हैं। तो ट्राइंगल पहले ए बी सी के अंदर, ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो tan 60 इक्वल टू लंब कितना है ए बी बटा आधार कितना है बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू ए बी बटा बी सी। नाम में ए बी का मान दे रखा, नाम में बी सी का मान दे रखा, तो इसे एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल ए बी डी के अंदर, ए बी डी में ए बी डी के अंदर क्या होगा, tan कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है ए बी बटा बेस कितना है आधार बी डी। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ए बी का मान पता नहीं, और बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। अब देखो 1/√3 ए बी का मान ए बी बट्टा बी सी का मान कितना है पता नहीं, पर सी डी का मान पता है ना 20। और ए बी को क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से ए बी का मान रखने पर, मतलब यहाँ पे ए बी का मान इक्वेशन 1 से रखेंगे, ए बी का मान कितना है √3 बी सी, 1/√3 इक्वल टू ए बी का मान कितना है √3 बी सी, √3 बी सी बट्टा बी सी प्लस 20। सोल्यूशन करने पे बी सी प्लस 20 इक्वल टू 3 बी सी, बी सी इस साइड आएगा तो कितना होगा 2 बी सी, तो बी सी का मान कितना है 10 मीटर, तो मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। अब याद क्या करना है, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितनी है ए बी, तो बी सी का मान इक्वेशन 1 में रखने पे, बी सी का मान इक्वेशन 1 में रखने पर √3 ए बी बटा बी सी का मान कितना है 10, तो ए बी का मान कितना आएगा 10√3 मीटर। तो अतः चौड़ाई कितनी है पहले लिख लेते हैं, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितनी है वो है 10√3 मीटर, और चौड़ाई कितनी है नहर की चौड़ाई वो कितनी है 10 मीटर। एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मतलब एक टावर है, ठीक है, ये टावर है ना, इसके दूसरे तट पर मतलब टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से, मतलब यहाँ इसी बिंदु से 20 मीटर दूर कोई अन्य बिंदु है, उससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो हमें बी सी यानी इस नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, तो ए बी सी के अंदर थीटा मान कितना है 60 है, तो लंब बटा आधार tan 60 इक्वल टू क्या था लंब कितना है यहाँ पे ए बी, आधार कितना है बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 ए बी बटा बी सी, तो इसे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन 1 नंबर दे देना। अब देखो ट्राइंगल कौन सा बचा दूसरा ए बी डी, तो ट्राइंगल ए बी डी के अंदर थीटा का मान कितना है अभी बार 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू ए बी बटा बी डी। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ए बी का मान कितना है पता नहीं,
पर बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, तो बी सी प्लस सी डी, ए बटा रूट 3, ए बी को ए बी बी सी का, तो बी सी पर सी डी का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 20 मीटर, तो 20। अब देखो इक्वेशन 1 से हम ए बी का मान रख सकते हैं ना, इक्वेशन 1 से ए बी का मान कितना है, रूट 3 बी सी, तो ये ए बटा रूट 3 इक्वल टू ए बी का मान कितना है, रूट 3 बी सी बटा बी सी प्लस 20। अब इसका सोल्यूशन करना है, तो बी सी प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे बी सी प्लस 20 इक्वल टू रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 बी सी, 3 बी सी में से 1 बी सी जाने पे 2 बी सी, और 20 इक्वल टू 2 बी सी, बी सी का मान कितना आया 10 मीटर। ये क्या है, नेर की चौड़ाई। अगर बी सी का मान हमें पता है तो हम ए बी ज्ञात कर सकते हैं, टावर की ऊंचाई। तो बी सी का मान इक्वेशन 1 में रखने पे, इक्वेशन 1 ये रही, तो रूट 3 इक्वल टू ए बी, बी सी का मान 10 है, तो ए बी का मान कितना है 10 रूट 3 मीटर। तो टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई कितनी है 10 रूट 3 मीटर, और नेर की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब मूल से अवनमन कोण कितना है 45 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ। 7 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, तो ये क्या है भवन, भवन कितना है 7 मीटर ऊंचा, ए बी सी डी और ई मान लेते हैं। ठीक है, और केबल टावर ये क्या है, केबल टावर। ठीक है, बी क्या है टावर, ये पूरा टावर है। ठीक है, बी टावर है पूरा। ठीक है, टावर। अब क्वेश्चन में 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। मतलब ऊंचे भवन है, इसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, और इसके बाद का यानी इसके मूल का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, ये 45 है। अगर ये 45 है तो दोस्त समांतर रेखा, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई मतलब बी ई ज्ञात करना है। तो ट्राइंगल ए बी डी के अंदर हमें ए डी पता है, तो हम ए बी ज्ञात कर सकते हैं। ए बी है उतना ही बी डी है, सी डी होगा, और सी डी है हमें पता होगा, तो फिर हम सी ज्ञात कर सकते हैं। तो सी ई ज्ञात होगा, तो हम बी ई भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि बी ई इक्वल टू क्या होता है बी सी प्लस सी ई। ठीक है, ये तो ओवरऑल बताया। अब क्वेश्चन करते हैं। तो ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में टेन 45 इक्वल टू लंब कितना है ए डी बटा बेस कितना है ए बी। टेन 45 का मान 1, ए डी का मान 7, तो ए बी का मान कितना होगा, ए बी का मान होगा 7 मीटर। ए बी का मान कितना होगा 7 मीटर। अगर ए बी का मान 7 मीटर है, तो सी डी का मान भी कितना होगा 7 मीटर। अब ट्राइंगल सी डी ई में, सी डी ई में, सी डी ई में अब बार कितना है लंब बटा आधार टेन 60 डिग्री। लंब कितना है सी ई बटा आधार कितना है सी डी। टेन 60 का मान रूट 3 इक्वल टू सी ई। सी डी का मान कितना है, सी डी का मान 7, ए बी का मान 7, सी डी का मान भी कितना होगा 7। तो सी ई का मान कितना होगा 7 रूट 3 मीटर। अतः टावर की ऊंचाई कितनी होगी, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है बी ई। तो बी ई इक्वल टू क्या होगा बी सी प्लस सी ई। बी सी का मान कितना है, बी सी का जितना ए डी है उतना ही बी सी होगा। तो बी सी का मान कितना है 7 प्लस सी ई का मान कितना निकाला था 7 रूट 3। तो बी ई का मान कितना होगा 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये क्या है टावर की ऊंचाई। एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो ट्राइंगल पहले ए बी डी के अंदर, ए बी डी के अंदर ए डी पता है, तो हम ए बी याद कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा मान कितना है 45 है, तो टेन 45 इक्वल टू ए डी बटा ए बी। टेन 45 का मान होता है 1 इक्वल टू ए डी का मान कितना है यहाँ पे 7, तो ए बी का मान कितना होगा 7 मीटर। अब ए बी का मान पता है, तो ए बी किसके इक्वल होगा सी डी के। तो अब ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई के ई में थीटा मान कितना है 60, तो टेन 60 इक्वल टू सी ई बटा सी डी। टेन 60 का मान कितना है रूट 3, सी ई का मान
ज्ञात करना है, पता नहीं है सी का मान, तो सी डी का मान कितना है 7, तो सी का मान कितना है 7√3 मीटर। हमें सी का मान पता है, बी सी का मान पता है, तो केबल टावर की ऊंचाई कितनी होगी बी ई, तो बी ई इक्वल टू क्या होगा बी सी प्लस सी ई। बी सी का मान 7 है और सी का मान 7√3, कॉमन लेने पे 7, तो √3 + 1 मीटर, ये क्या है केबल टावर की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम ये है, समुद्र तल से कितनी है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है 75 मीटर। ठीक है, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 और 45 है। मतलब एक जहाज यहाँ पे, एक यहाँ पे, ए बी सी डी और ई। अब की बार अनुमान कोण दे रखा कितना है 30 डिग्री और दूसरा कितना है 45 डिग्री। ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री और ये कितना होगा 45 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, दो जहाजों के बीच की दूरी मतलब ए बी ज्ञात करना है। तो ट्राइंगल बी सी डी के अंदर, बी सी डी में टेन अब की बार कितना है 45 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है सी डी बट्टा बेस कितना है बी सी। सी डी टेन 45 का मान कितना होता है 1, सी डी का मान कितना है 75 और बी सी, तो बी सी का मान कितना होगा 75 मीटर, तो बी सी का मान कितना है 75। अब हम ज्ञात करेंगे ए बी, तो ट्राइंगल ए सी डी में, ट्राइंगल ए सी डी में टेन कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है सी डी बट्टा बेस कितना है आपकी बार इसके अंदर ए सी। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, सी डी का मान 75, ए सी का मान ज्ञात करना है। तो ए सी इक्वल टू कितना होगा 75√3 मीटर। ज्ञात क्या करना है हमें, दो जहाजों के बीच की दूरी, तो जहाजों के बीच की दूरी कितनी है ए बी, जहाजों के बीच की दूरी वो कितनी है ए बी। ए बी इक्वल टू क्या होगा ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। ए सी का मान कितना है 75√3 माइनस बी सी का मान कितना है 75, तो 75 कॉमन लेने पे √3 - 1 मीटर। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस सी डी है 75 मीटर, यहाँ से अवनमन कोण कितना है, एक तो है 30 डिग्री एक है 45 डिग्री, एक कितना है 30 डिग्री एक है 45 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा 30, ये पूरा 45 है तो ये कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, ज्ञात क्या करना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो दो जहाज एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे है, ए पर एक बी पर, यानी ए बी ज्ञात करना है। तो इस पहले ट्राइंगल क्या है बी सी डी बना, तो बी सी डी से हम बी सी ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ से बी सी का मान कितना है 75। अब हम ए सी डी से ए सी ज्ञात कर सकते हैं, तो ए सी का मान कितना है 75√3 मीटर। अब ए सी पता है बी सी पता है, तो हम ए बी ज्ञात कर सकते हैं, तो ए बी क्या होगा ए सी माइनस बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, जो आकृति 9.13 में दिया हुआ है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पहले एक मतलब लड़की एक गुब्बारे को देखती है, ठीक है, तब एंगल ऑफ कितना होता है 60 डिग्री, और कुछ समय बाद वो एंगल ऑफ कितना हो जाता है 30 डिग्री। तो ज्ञात क्या करना है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मतलब यहाँ से गुब्बारा यहाँ पे कितनी दूरी तय की है। तो इसे मान लेते हैं ए, इसे बी सी और डी, और इसे मान लेते हैं ई। इस पॉइंट को सी माना, तो ठीक है। अगर 1.2 मीटर लंबी है तो 88.2 में से 1.2 माइनस करने पे 87, यानी सी डी का मान कितना है 87 मीटर। तो अब ट्राइंगल हमें ज्ञात क्या करना है बी सी। अगर हमें ए सी पता हो और ए बी पता हो, तो ए सी में से ए बी माइनस करने पे बी सी आ जाएगी, मतलब गुब्बारे द्वारा तय की दूरी। तो ट्राइंगल ए बी सी ए बी डी ले लेते हैं, ए सी डी, ठीक है, ए सी डी ट्राइंगल
ए सी डी में। तो टेन कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है सी डी यानी 87, और बेस कितना है ए सी। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 87 बटा ए सी। तो ए सी का मान कितना होगा 87 रूट 3 मीटर। ए सी का मान पता है। अब ट्राइंगल ए बी ई में टेन, इसके अंदर एंगल कितना है 60 डिग्री, बी ई बटा ए बी। टेन 60 का मान कितना होता है √3, बी ई का मान कितना है 87 बटा ए बी। तो ए बी का मान कितना होगा 87 बटा √3, परिमेयकरण करने पे ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई, यानी 3 6 29√3 मीटर। हमें ए सी का मान बताया, ए बी का मान बताया, तो हम बी सी ज्ञात कर सकते हैं। गुब्बारे द्वारा तय की दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी वो कितनी होगी बी सी। तो बी सी का मान कितना होगा ए सी माइनस ए बी। ए सी का मान कितना निकाला था 87√3 माइनस ए बी का मान कितना है 29√3। 87 में से 29 माइनस करने पे 58√3 मीटर। ये क्या है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1.2 मीटर लंबी क्या है लड़की है, और गुब्बारा कितने मीटर ऊंचाई पर है 88.2 मीटर। तो 88.2 मीटर है, तो 1.2 मीटर तो उस लड़की की हाइट है, तो गुब्बारा कितने ऊंचाई पर है तो 87 मीटर पे है। पहले कोण कितना था 60, फिर कितना हो जाता है 30। तो गुब्बारे द्वारा तय की दूरी ज्ञात करनी है, तो इससे हम पहले ए बी ज्ञात कर लेते हैं और ए सी ज्ञात कर लेते हैं। ए सी में से ए बी माइनस करने पे बी सी, यानी गुब्बारे द्वारा तय की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ट्राइंगल पहला ए सी डी, तो ए सी डी के अंदर ए सी का मान कितना है 87√3 मीटर, और ए बी ई के अंदर ए बी का मान कितना है 29√3 मीटर। 87√3 मीटर में से 29√3 माइनस करने पे 58√3 मीटर। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, बेस क्वेश्चन को समझना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीधा राजमार्ग मीनार के पा तक जाता है, मूल तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अनुमान कोण पर देखता है, मतलब कितने पर देखता है 30 डिग्री पर, जो कि मीनार के मूल की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 हो जाता है। कितना हो जाता है 60 हो जाता है। ये कोण कितना है 60। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। ये 60 है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ए बी सी और डी ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के मूल तक पहुंचने में कार द्वारा लिए गए समय ज्ञात कीजिए। मतलब 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण कितना होता है 60 डिग्री। मतलब ए से बी तक दूरी तय कितने सेकंड में करता है 6 सेकंड में। तो बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ट्राइंगल बी सी डी में तो बी सी डी के अंदर टेन कितना है 60 डिग्री, सी डी बटा बी सी। टेन 60 का मान कितना है √3 सी डी बटा बी सी। तो बी सी का मान कितना होगा सी डी बटा √3। अब ट्राइंगल क्या है ए सी डी में, तो ए सी डी के अंदर थीटा मान कितना है 30 डिग्री। टेन 30 लंब कितना है सी डी और बेस कितना है ए सी। टेन 30 का मान 1 बटा √3 सी डी बटा ए सी। तो ए सी का मान कितना होगा √3 सी डी। तो ए बी दूरी तय करने में उसे 6 सेकंड समय लगता है। तो ए बी कितना होगा ए बी का मान ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ए सी का मान कितना है √3 सी डी माइनस बी सी का मान कितना है सी डी बटा √3। यहाँ पे सी डी कॉमन लेने पे √3 माइनस 1/√3 सी डी 3 माइनस 1 बटा √3। तो ए बी का मान कितना है ए बी का मान सी डी 2 सी डी बटा √3। इतनी दूरी तय करने में 6 सेकंड समय लगता है। तो चाल कितनी होगी चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ से यहाँ आने पे 6 सेकंड का समय लगता है। ए से बी तक आने में 6 सेकंड का समय लगता है। तो चाल कितनी होगी
चाल बराबर दूरी कितनी है 2CD/√3 और टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो डिवाइड में 6 होगा, डिवाइड में क्या होगा 6, तो ये यहाँ पे आएगा, मतलब 6√3 के पास यानी A/B/C/D है, तो नज़दीक नज़दीक वाले पास बटा में 1 है, वो 2CD से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आएगा 6, तो चाल कितनी आई, चाल है CD/3√3। अब याद करनी है B से C तक जाने में कितना समय लगेगा, तो B से C तक जाने में समय तो समय बराबर क्या होगा, दूरी कितनी है BC CD/√3 और चाल कितनी है CD/3√3, CD से CD कैंसिल आउट, √3 से √3 कैंसिल आउट, यानी 3 सेकेंड। B से C तक जाने में कितना लगेगा 3 सेकेंड। मैं दोबारा बता देता हूँ, एक कार है, ठीक है, उस कार को एक व्यक्ति देख रहा है, मतलब एक आदमी देख रहा है, ठीक है, पहले उसका अनुमान कोण कितना था 30 डिग्री और बाद में कितना हो जाता है 60 डिग्री। 30 से 60 होने में मुझे 6 सेकेंड लगते हैं, तो उसे C तक यानी B से C तक आने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल BCD के अंदर, तो BCD के अंदर BC का मान कितना आएगा tan 60 = CD/BC, tan 60 का मान √3 = CD/BC, तो BC का मान कितना है CD/√3। अब ट्राइंगल ACD के अंदर, तो tan 30 = CD/AC, tan 30 का मान 1/√3 = CD/AC, तो AC का मान कितना है √3CD। तो AB हमें चाल याद करनी है, तो पहले AB याद करना होगा, तो AB का मान कितना है यहाँ से 2CD/√3। हमारे पास दूरी पता है, समय पता है, तो चाल याद कर सकते हैं, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो चाल कितनी आई CD/3√3। चाल ये है, दूरी इतनी है, तो टाइम कितना होगा, तो B से C तक जाने में समय कितना होगा, समय बराबर दूरी कितनी है CD/√3, BC कितनी दूरी है CD/√3, चाल कितनी है CD/3√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, CD से CD कैंसिल आउट, यानी 3 सेकेंड। ये इसका आंसर है। ये सिंपल सा चैप्टर है, आपको कम से कम 2 वैल्यू दे रखी होगी, तीसरा ज्ञात करनी है, ठीक है। फॉर्मूला tan का ज़्यादा यूज़ होता है, साइन का और कोस का, ये 3 फॉर्मूले सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।